अयोध्या से एक अहम खबर। राम मंदिर ट्रस्ट में सभी वर्गों की भागीदारी और वनवासी समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग उठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन भेजा गया है। इस दौरान करतालिया आश्रम के पीठाधीश्वर महंत बालयोगी रामदास ने भी राम मंदिर की व्यवस्था को लेकर अपनी बात प्रमुखता से रखी। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की संरचना को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। भक्ति आंदोलन मंच न्यास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन भेजकर ट्रस्ट पुजारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष राजर्षि रामनयन दास रामायणी ने कहा कि भगवान श्री राम पूरे समाज के आराध्य हैं, इसलिए राम मंदिर की व्यवस्था भी सामाजिक समरसता और समान प्रतिनिधित्व का उदाहरण बननी चाहिए। उन्होंने वनवासी समाज से प्रधान पुजारी नियुक्त करने तथा साधक संतों और सभी वर्गों को ट्रस्ट में सम्मानजनक स्थान देने की मांग उठाई। इस अवसर पर करतालिया आश्रम के पीठाधीश्वर महंत बालयोगी रामदास, जिन्हें अयोध्या के संत समाज में आध्यात्मिक चिंतन, सनातन परंपरा के संरक्षण और सामाजिक समरसता के प्रबल समर्थक संत के रूप में देखा जाता है, ने कहा कि राम मंदिर केवल एक भव्य मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की व्यवस्था ऐसी हो जिसमें अयोध्या के संतों, सभी शंकराचार्यों, जगतगुरुओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने ये भी कहा कि सभी समाजों के संतों की सहभागिता से ही भगवान श्रीराम के समरसता के आदर्शों को वास्तविक रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं रावत मंदिर के पीठाधीश्वर महंत बालक महाराज ने कहा कि श्रीराम का जीवन समानता, सेवा और समरसता का संदेश देता है। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े समर्पित संतों और साधकों को मंदिर की व्यवस्थाओं में उचित अवसर दिए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में संत महात्मा उपस्थित रहे। अब इस मांग पर केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि राम मंदिर को लेकर क्या है पूरा मामला बताइए। मैं राजर्षि रामनयन दास, राष्ट्रीय अध्यक्ष भक्ति आंदोलन मंच। हमारे द्वारा अनवरत पूर्व कई वर्षों से इस तरह का पत्र द्वारा जो है प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, संघ मुखिया जी को, अनेक लोगों को जो है पत्र द्वारा ये प्रार्थना किया जा चुका है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो एक पक्षीय लोगों को ही रखा गया है, जबकि श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था वो सिर्फ एक वर्ग का नहीं था, वो संपूर्ण हिंदू समाज का था। और बड़े महाराज गोरखपुर के जो गोरक्ष पीठाधीश्वर जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, श्री बाबा अभयनाथ जी महाराज, हम लोगों से हमेशा कहा करते थे कि देखो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास एक हरिजन संत के द्वारा, कामेश्वर चौपाल के द्वारा कराया गया है। और जब भी राम जन्मभूमि बनकर तैयार होगा तो सबसे पहले उसमें प्राथमिकता वनवासी की दी जाएगी, क्योंकि राम जी का रामत्व वनवासियों से है। ऐसा जो है देखने को नहीं मिला। राम जन्मभूमि निर्माण हुआ, ट्रस्ट भी बना, और उस ट्रस्ट में ये सब बातें कुछ देखने को नहीं मिली, जिसका परिणाम है आज जो है संतों का अपमान किया गया है। विशेष करके अयोध्या के संतों का अपमान किया गया है, संतों को उसमें नहीं रखा गया। और श्री राम जन्मभूमि में शुरुआत 1982 में जब श्री राम जन्मभूमि संघर्ष समिति की स्थापना हुई, उस समिति का एक सदस्य मैं हूँ। उसमें गोरखपुर के बड़े महाराज जी श्री 1008 श्री अभयनाथ जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री प्रभु जी महाराज, अभी आपके यहाँ जो हमसे सीनियर हैं सिया किशोरी शरण जी महाराज, जो गोला घाट के हैं, पूर्व से जो लगे थे उसमें से वही एक बचे हैं। संघर्ष समिति में वो बचे हैं और मैं बचा हूँ, और तो बड़े बड़े लोगों का जो है साकेतावास हो गया है। तो मेरा कहना यह है कि जो पहले से लगे हैं इस आंदोलन के साथ, ऐसे संतों को, जो साधक हैं, जिस पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बरसती रहती है, अयोध्या के साधक संतों को चयनित किया जाए और चयनित करके उस ट्रस्ट में रखा जाए, जिसमें किसी जात पात की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। बिना जात वर्ग भेद के सबको समान भाव से हर वर्ग के लोगों को रखा जाए, लेकिन वनवासी पुजारी की प्राथमिकता दी जाए ट्रस्ट में। उसका पुजारी वनवासी होना चाहिए, क्योंकि वनवासियों की देन है कि आज राम जी को पूरी दुनिया जानती। राम जी का रामत्व तो केवल वनवासियों के बल पर है। इसलिए ऐसा नहीं किया गया है
जिसका परिणाम आज जो है सनातन की धज्जियां उड़ गई हैं। आज कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है, भगवान राम जी की बेइज्जती हुई है, हमारे धर्म की बेइज्जती हुई है, हम सारे अयोध्या के संतों की बेइज्जती हुई है। उसी का परिणाम है साधु अवज्ञात तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि कहा गया है। इसलिए अब भी इसका सुधार किया जाए, नहीं तो आगे जाकर के इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। ये हमारी मांग है। मैं राजर्षि रामनिवास रामायणी भक्ति आंदोलन मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है इस हिंदू परिषद का, उसका मैं केंद्रीय सदस्य हूँ। समाज को भागीदारी देने की जो ये मांग उठ रही है राम जन्मभूमि में, कैसे देखते हैं? सिद्ध स्थान से आप भी हैं और तमाम बातें इसमें सामने आ रही हैं, आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जटायु, कोल, भील, निषाद, राज, बंदर, भालू सबको गले लगाया। ऐसे राम, ऐसे बनवासी राम के जन्मभूमि पे कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार के निर्देशन में जो ट्रस्ट बनाया गया, किसी एक वर्ग विशेष लोगों के द्वारा बनाया गया। यहां तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में साधु संतों की नगरी मानी जाती है। यहां पे बहुत बड़े बड़े विद्वान महामंडलेश्वर अच्छे संत हैं, लेकिन उन संतों को अपेक्षित करते हुए पूज्य महाराज श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज को बहुत संतों के मांग पे केवल ट्रस्ट में रखा गया और यहां के तमाम संतों को नहीं रखा गया। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से इस ट्रस्ट को भंग करके अयोध्या के साधु संतों को, सभी लोगों को, जैसे जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने सबको गले लगाया, इसी तरीके से शंकराचार्य जी को भी रखा जाए, हमारे जगत गुरु जी लोग को भी रखा जाए और अयोध्या के सम्राट संतों को रखा जाए कि कभी ऐसा कलंक फिर ना लग सके राम मंदिर ट्रस्ट में। बस मेरा यही मांग है कि तत्काल इसको भंग करके और एक अच्छे संतों का ट्रस्ट बनाया जाए। जय श्री राम। संतों ने एक और मांग की, इसमें जो सीईओ की व्यवस्था है, कोई सीईओ की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में 700 संतों की व्यवस्था है, वो भी एक संस्था है। कभी आज तक करोड़ों रुपए की चढ़ोतरी होती है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, आज तक कोई कलंक। मैं चाहता हूं कि राम जी का देखते हुए उसी आधार पे जो है ट्रस्ट का निर्माण किया जाए, ट्रस्ट का गठन किया जाए। कोई सीईओ का जरूरत नहीं है। क्या नाम है? महंत रामदास बाल योगी।